बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैकेनिक्स का चैप्टर कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं और आज इस चैप्टर को हम खल्लास करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए देखते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है और हमने साबित क्या करना है। Three forces P, Q, R act along the side B, C, C, A, B respectively. तीन फोर्सेस हैं, एक ट्रायंगल के लॉन्ग अमल कर रही हैं। बस फर्ज किया कि इस तरफ फोर्स अमल कर रही है P, इस तरफ फोर्स अमल कर रही है Q और AB के अलॉन्ग फोर्स अमल कर रही है R। ये तीन फोर्सेस हैं, एक ट्रायंगल के लॉन्ग अमल कर रही हैं। Prove that their resultant passes through the orthocenter of the triangle। अगर इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आर्थोसेंटर में से पास करता हो तो आपने साबित करना है कि P सीकेंट ऑफ A प्लस Q सीकेंट ऑफ B प्लस R सीकेंट ऑफ C इज इक्वल टू 0। या तो इसको साबित करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको सही मान लें और साबित कर दें कि इनका रिजल्टेंट आर्थोसेंटर में से पास करता है, और दूसरा तरीका यह है कि हम सपोज कर लेते हैं कि इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आर्थोसेंटर में से पास करता है और ये वाला रिजल्ट साबित कर दें। तो वो पहले वाला तरीका मुमकिन नहीं है, ये वाला तरीका मुमकिन है। हम सपोज कर लेंगे कि तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आर्थोसेंटर में से पास करता है और ये वाला रिजल्ट हम साबित कर देंगे। अब बात आर्थोसेंटर की हो रही है, तो व्हाट इज आर्थोसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल? आर्थोसेंटर, आइए आर्थोसेंटर को डिफाइन करते हैं। आर्थोसेंटर की डेफिनेशन ये है, द पॉइंट वेयर द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, वेयर द altitudes of a triangle meet is called orthocenter of a triangle। orthocenter of triangle। आइए अब फिगर में देखते हैं कि आर्थोसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या बनता है। आर्थोसेंटर होता है ये जो वर्टेक्स है ना, इस वर्टेक्स से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहां से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फर्ज किया कि ये इसको आके मीट करता है पॉइंट L के ऊपर। फिर आपने यहां से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये दूसरा ऑल्टीट्यूड, इस वर्टेक्स से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ऑल्टीट्यूड कहलाएगा। ये दूसरा ऑल्टीट्यूड है। फोर्स क्यू को इधर रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस पॉइंट का नाम रखते हैं हम M। और ये तीसरा ऑल्टीट्यूड। ये तीनों ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट में से पास करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये आर्थोसेंटर है ट्रायंगल का। तो इन फिगर यू कैन सी दैट O is the orthocenter of the triangle। Let AL BM और CN, ये तीनों ऑल्टीट्यूड्स हैं, be the altitudes
which meet at the point O, where O is the orthocenter. O is the orthocenter of the triangle, right? और फोर्सेस पी क्यू आर जो हैं, पी क्यू आर एक्टिंग अलोंग, हमारी फोर्सेस पी क्यू आर किस किस साइड पे अमल कर रही हैं? बी सी के अलोंग, फिर दूसरी फोर्स जो है वो सी ए के अलोंग और ए बी के अलोंग। अब इन तीनों फोर्सेस का कोई ना कोई तो रिजल्टेंट होगा। हम फर्स्ट कर लेते हैं, लेट आर डैश बी द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस। लेट आर डैश be the resultant of forces PQR and R dash passes through O। फर्ज कर लिया O क्या है हमारा? आर्थोसेंटर। ये यहां पे कोई फोर्स ले लेते हैं हम, ये देखें, फर्ज कर लिया कि ये R डैश है और ये R डैश जो है ये आर्थोसेंटर में से पास कर रहा है। अब हम ये वाला रिजल्ट साबित करेंगे। अब चूंकि R डैश जो है ये रिजल्टेंट है फोर्सेस पी क्यू आर का, तो फिर R डैश का मोमेंट किसके बराबर होगा? तमाम फोर्स, यानी पी फोर्स का मोमेंट, क्यू फोर्स का मोमेंट, आर फोर्स के मोमेंट के सम के बराबर। देन मोमेंट ऑफ आर डैश अबाउट ओ is equal to the sum of the moment of forces about O। तो फिर मोमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? ये देखें, दोबारा देखें, ये एक फोर्स है F। फर्ज किया कि बॉडी रोटेट करता है अबाउट द पॉइंट O से F तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें D, तो मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फिर मैंने आपको यह भी एक पॉइंट बताया था कि अगर ये फोर्स उसी पॉइंट में से पास कर रही हो जिस पॉइंट के गिर्द हमने मोमेंट लेना होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो उस केस में मोमेंट फिर किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर। तो अब यहां पे देखें, आर डैश फोर्स का मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओ लेना चाह रहे हैं और ये आर डैश ओ में से पास कर रही है, तो लिहाजा इसका मोमेंट किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब चूंकि ये रिजल्टेंट है पी क्यू आर का, तो अब पी क्यू आर का मोमेंट लेते हैं अबाउट द पॉइंट ओ और उसको उनको ऐड कर देंगे तो इसके मोमेंट के बराबर आ जाएगा। अब फोर्स पी जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनता है? ये फोर्स पी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एल प्लस क्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम प्लस आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन। अब ये देखें, ये फोर्स क्यू है,
ये इधर फोर्स Q अमल कर रही है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM बनता है। इधर फोर्स R अमल कर रही है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस N बनता है। अब इसको फिर लिखा जा सकता है R डैश इंटू 0 किसके बराबर आएगा? 0। तो दिस इज इक्वल टू P इंटू OL प्लस Q इंटू OM प्लस R इंटू ON इज इक्वल टू 0। इसका नाम सपोज कर लेते हैं हम कि ये नंबर 1 है। अब हमारा अगला टारगेट क्या है? हमने OL, OM और ON की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। वो वैल्यूज कैलकुलेट करके हम यहां पे पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, OL कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब OL कैलकुलेट करने के लिए ये देखें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे इस एंगल का पता होना चाहिए। अब ये एंगल मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब ये देखिए, ये सीधा परपेंडिकुलर जा रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये एंगल C, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो 180 में से जब मैं माइनस कर दूंगा 90 और C, तो मेरा ये वाला एंगल निकल आएगा 90 डिग्री प्लस C। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर इज 90 डिग्री माइनस C। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? 90 डिग्री माइनस C। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OLB, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब ये देखें, ये 90 है हमारा और ये थीटा का काम कर रहा है। तो ये BL क्या बन गई? बेस। और OL क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज, और सॉरी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, और थीटा की जगह पे क्या है यहां पे? 90 डिग्री माइनस C, 90 डिग्री माइनस C, राइट। इससे पहले बेशक आप यूं भी लिख लें, इन फिगर एंगल LBC या एंगल CBM, एंगल CBM इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस C। अब टेंजेंट 90 डिग्री माइनस C किसके बराबर होगा? ये तो कोटेंजेंट के बराबर होता है। तो OL बराबर आ गया BL, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस C, कोटेंजेंट ऑफ C के बराबर होगा, बड़ा C। अब BL की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं। अगर BL की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास OL निकल आएगा। फिर उसी तरीके से हम OM और ON को कैलकुलेट कर लेंगे। अब BL के लिए ये देखें जरा, एक बात तो याद रखें कि A के सामने वाली लेंथ क्या होती है? A, B के सामने वाली लेंथ B, C के सामने वाली लेंथ C, राइट। अब BL कैलकुलेट करना है मैंने। BL के लिए मुझे ये देखें, BL, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ALB, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ALB, LB कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं। ये बना, ये आ गया सामने, ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल 90 डिग्री का, और ये टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर होगा? ये वाला, दैट इज इक्वल टू B।
तो फिर इसका मतलब है ये बनी बेस और ये बना हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। तो अब मेरे पास ए एल की तो कीमत है नहीं, ए बी जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू सी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लूंगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ए बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी के बराबर होगा, ये कॉस ऑफ बी। अब ए बी किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू सी, बट ए बी लेंथ किसके बराबर है, स्मॉल सी के बराबर। तो बी एल किसके बराबर निकल आया, बी एल ओवर स्मॉल बी सी इज इक्वल टू बी एल ओवर सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी। तो बी एल की वैल्यू मेरे पास आ गई सी कॉस ऑफ बी। अब इसको उठाकर हम पुट करते हैं 2 के अंदर, पुट इनटू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एल, ओ एल मेरे पास आ गया, ओ एल इज इक्वल टू बी एल की जगह पे आ गया सी कॉस ऑफ बी कॉट ऑफ सी, राइट। इसको हम करते हैं डब्बा पैक। अब इसी तरह हम ओ एम और ओ एन की वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसका नाम मैंने नंबर 3 रख दिया है। अब मैंने ओ एम कैलकुलेट करना है, ओ से लेकर एम तक। तो ओ से लेकर एम तक कंसीडर करने के लिए मुझे ओ एम सी इस राइट एंगल ट्राइंगल का सहारा लेना पड़ेगा। अब उसके लिए ये देखें जरा, ये जब सीधा गया ये तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, ओके। और ये वाला एंगल मुझे चाहिए, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें जरा, ये वाला एंगल किसके बराबर है, ए के बराबर। ये वाला एंगल 90 के बराबर आ गया और ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस ए के बराबर, क्योंकि 180 में से जब 90 और ए निकालूंगा तो 90 डिग्री माइनस ए आएगा। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम सी, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम सी, ओ एम हमने कैलकुलेट करना है, ओ एम ओवर ये परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके बराबर आ गया, टेंजेंट के बराबर, ओ एम ओवर एम सी इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। तो एम सी किसके बराबर आ गया, फिर सॉरी ओ एम कैलकुलेट करना है, ओ एम इज इक्वल टू एम सी कोटेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। बट एम सी किसके बराबर है, एम सी हमने कैलकुलेट करना है अभी, और कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर आएगा, सॉरी ये तो टेंजेंट आना था यहां पे, अगले स्टेप में ये कोटेंजेंट की शक्ल इख्तियार करेगा। बट टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। तो यहां पे आएगा कोटेंजेंट ऑफ ए। अब इसका नाम रखते हैं हम नंबर 4।
अब हम MC कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब MC कैसे कैलकुलेट करेंगे? MC कैलकुलेट करने के लिए मुझे BMC राइट एंगल ट्राइंगल का सहारा लेना पड़ेगा। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल BMC, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने कैलकुलेट करना है MC। ये सीधा परपेंडिकुलर गया, ये 90, और ये वाला एंगल किसके बराबर है? C के इक्वल। तो फिर ये बन गई बेस और ये बन गया हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos ऑफ C। ये C बड़ा आएगा, कैपिटल C एंगल है ना। तो MC इज इक्वल टू BC cos ऑफ C। बट BC किसके बराबर है? BC लेंथ दैट इज इक्वल टू A। BC लेंथ इज इक्वल टू A। ये लिख भी ले आप बेशक। BC लेंथ किसके बराबर है? A के बराबर। AC लेंथ किसके बराबर है? B के बराबर। और AB लेंथ किसके बराबर है? C के बराबर। तो ये फिर आ गया MC इज इक्वल टू BC किसके बराबर है जी? A cos ऑफ C। देयरफॉर ये बन गया फिर A cos ऑफ C। पुट इन 4, what you will get? You will get the value of OM which is equal to MC की जगह पे आ गया A cos ऑफ C, cot ऑफ A। तो आपने OM जो है वो कैलकुलेट कर लिया जी। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 4। नाउ आई एम 110% श्योर कि आप ON कैलकुलेट कर लेंगे इन द सेम वे। तो यहां पे फिर हम लिखेंगे सिमिलरली, ये आप खुद कर लीजिएगा। सिमिलरली ON इज इक्वल टू, अब ये देखें पहले हमारा क्या रिजल्ट निकला था? पहले रिजल्ट निकला था हमारा C, उसके बाद फिर A, तो B बाकी रहता है, B आ गया यहां पे। cos ऑफ B cos ऑफ C, अब यहां पे cos ऑफ A आ जाएगा। cot ऑफ C cot ऑफ A, यहां पे cot ऑफ B आ जाएगा। राइट। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 5। ये आपने खुद करना है, खुद करें, डू योर सेल्फ। राइट। अब मैं इन तीनों वैल्यूज को उठाकर नंबर 1 में पुट करूंगा। पुट 3 4, ये 4 तो ये वाली है, इसका नाम होगा 5 और इसका नाम 6। 3 5 and 6 इन नंबर 1। नंबर 1 क्या है आपके पास? P इंटू OL। P इंटू OL की जगह पे आ गया C cos ऑफ B, C cos ऑफ B, cot ऑफ C प्लस Q इंटू OM की जगह पे क्या आया? A cos ऑफ C, cot ऑफ B प्लस R। ON की जगह पे क्या आया? B cos ऑफ A, B cos ऑफ A, cot ऑफ B, cot ऑफ B। राइट। अब इसको लिखा जा सकता है PC
अब आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। पी सी, ये सी छोटा है क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी सी कॉस ऑफ बी, बी विल बी कैपिटल, और कॉट ऑफ सी की जगह पे लिख सकते हैं हम कॉस ऑफ सी ओवर साइन ऑफ सी। फिर आ गया क्यू ए कॉस ऑफ सी, और कॉट ऑफ बी की जगह पे क्या आएगा कॉस ऑफ बी ओवर साइन ऑफ बी, प्लस आर बी कॉस ऑफ ए, और कॉट ऑफ बी की जगह पे क्या आएगा कॉस ऑफ बी ओवर साइन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। बाय साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल, साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल, साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि A इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ A, B is proportional to sine of B, and C is proportional to sine of C। तो फिर साइन ऑफ C की जगह पे क्या आएगा स्मॉल c, तो ये बनेगा PC cos of B cos of C ओवर साइन C की जगह पे छोटा c, प्लस QA cos of C cos of B ओवर ये OM की वैल्यू जब मैंने पुट की A cos of C cot of A, तो यहां पे cot of A आना चाहिए था, cot of A। यही चीज फिर आगे जाके बनेगी cos of A ओवर साइन ऑफ A, और फिर साइन ऑफ A की जगह पे यहां पे आएगा स्मॉल a, प्लस आर बी cos of A cos of B ओवर साइन B की जगह पे क्या आ जाएगा स्मॉल b इज इक्वल टू 0। अब ये C जो है C के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास आ गया P cos of B cos of C, A के साथ कैंसल, तो cos of ये आ गया आपके पास Q cos of C cos of B, प्लस ये आपके पास आ गया B के साथ कैंसल, R cos of A cos of B इज इक्वल टू 0। ये फिर दोबारा B आ गया है, यहां पे A आएगा, यहां पे भी A आएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई cos of A cos of B cos of C के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा P cos of B cos of C डिवाइडेड बाई cos of A cos of B cos of C प्लस Q cos of C cos of A डिवाइडेड बाई cos of A cos of B cos of C प्लस R cos of A cos of B डिवाइड कर दिया cos of A cos of B cos of C के साथ। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू विल गेट, देखें cos B जो है खत्म, फिनिश, खल्लास विद cos of B cos of C। आपके पास आ गया P ओवर cos of A, प्लस यहां पे cos of C और cos of A आपस में कैंसल, यू विल हैव Q ओवर cos of B, प्लस
इसी तरह यहां पे क्या आ जाएगा, cos A और cos B कैंसल, cos ऑफ C बचेगा। और cos ऑफ C इज इक्वल टू 0। अब cos A जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या बनेगा, सीकेंट P सीकेंट ऑफ A प्लस Q सीकेंट ऑफ B प्लस R सीकेंट ऑफ C इज इक्वल टू 0। और यही रिजल्ट आपने साबित करना था। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म, फिनिश, खल्लास। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अगले लेक्चर के अंदर हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फ्रिक्शन। अगली वीडियो को इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।